बात करते हैं हिंदुस्तान में चुनाव और पाकिस्तान में तनाव की। भारत में हो रहे इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। फवाद चौधरी के बयानों का हवाला देकर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है, खूब बोल रही है और इसीलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फवाद चौधरी खुद। और अब आगे बढ़े, सबसे पहले फवाद चौधरी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, क्या ऐसा आप चाहते हैं? ये फैसला तो हिंदुस्तान की जनता ने करना है कि वज़ीर आज़म राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। जाहिर है कि ये फैसला कोई हम पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते या मैं तो नहीं कर सकता, ये तो हिंदुस्तान की जनता का फैसला होगा। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है और मेरी अपील होगी कि जो कट्टरपंथी, उनको मुस्तरद करना, उनको रिजेक्ट करना इस खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कट्टरपंथी जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो इस आपने देखा ही है हिंदुस्तान के अंदर कैसे इन्होंने आग लगाई, मस्जिदें गिरा रहे हैं और मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो कर रहे हैं और इवन जो लिबरल हिंदूज़ हैं उनके साथ जो हो रहा है, कम जाति के जो हिंदू हैं उनके साथ जो हो रहा है, तो ये तो सारा एक मसला है। और ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी है जिसको लेके नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी कट्टरपंथी हैं उनका रास्ता रोकना चाहिए। बाकी वज़ीर आज़म किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये हिंदुस्तान की जनता का है। इसके साथ बीजेपी ये कह रही है कि आप पीओके लेकर के रहेंगे। आपको लगता है कि मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में पीओके पर कोई एक्शन ले सकती है? जो कश्मीर का मामला है इसको तो बीजेपी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है और इन मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से उनके जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, वो एक जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनसे बड़ी जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ तो हालात ये हैं कि आपको मालूम ही है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ना सिर्फ ये कि पहले पाकिस्तान ने वहाँ पर रिटेलिएट किया और वहाँ पर हिंदुस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और फिर हमने खुद ही आपको पायलट जो है वो वापस किया। उसके बाद चाइना ने हिंदुस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह से हिंदुस्तान की अफवाज को वहाँ पे सबक सिखाया और एक टेरिटोरियल जो इन्फ्रिंजमेंट थी उसका सबक सिखाया, उससे जाहिर है कि मोदी जी इसको सियासी तौर पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अमली तौर के ऊपर ये सलाहियत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। किसी को किसी भी जो इतनी सीनियर पॉलिटिशियन हो उसको टेररिज्म की इस तरह से सपोर्ट करना कि घुसके मारेंगे, ये करेंगे, ये बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। और अपनी जो सियासत है उसको महज़ब करने की ज़रूरत है, उसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। मोदी जी की इस वक्त जो लैंग्वेज है, उनकी जो इस वक्त की सियासत है वो बहुत अनसिविलाइज्ड है एंड आई होप कि वो रियलाइज़ करेंगे कि वो एक अहम लीडर है इस रीजन की और उन्हें अपनी लैंग्वेज जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो फवाद जी, इतनी गहरी दिलचस्पी पड़ोसी देश के मुद्दों में आपकी है, तो जरा ये भी बताइए कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी में आप किसे बेहतर नेता मानते हैं? जो नरेंद्र मोदी का एक शिद्दत पसंदी का एक एलिमेंट है उनके अंदर, तो उनको तो लीडर नहीं माना जा सकता। जो भी शख्स जो है वो कट्टरपंथी हो, जो भी शख्स जो है वो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर अपनी सियासत की बुनियाद रखेगा, वो फिर लीडर तो नहीं। लिहाजा अगर आप कंपैरिजन मुझे कहती हैं करने को तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये तमाम लोग नरेंद्र मोदी से बहुत बेहतर हैं। एंड आई वुड लाइक कि मेरी जो दुआ है वो यही है कि जो कट्टरपंथी हैं वो इन इलेक्शनों में हारे और जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं हिंदुस्तान के अंदर वो जीतें। यही हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, यही इस खित्ते के लिए बेहतर है। तो देखिए, भारत में जो चुनाव है उसे लेकर के पाकिस्तान में बहस चल रही है, चर्चा नहीं बहस चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? असल में पाकिस्तान के अंदर हमारे इंटरनल इशूज इस वक्त इतने ज़्यादा है कि सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान के इलेक्शनों की जितनी अहमियत है वो यहाँ पे इतनी डिबेट नहीं और होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं सकी बिकॉज यहाँ के इंटरनल इशूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, पेचीदा है और ये फंसे हुए हैं सारे इस वक्त लोग अपने मामला में। लेकिन इसके बावजूद जो है मैंने कोशिश की है कि इन इलेक्शंस की जो इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान में समझ आए लोगों को और मुझे लगता है कि काफ़ी उस पर डिबेट जो है वो अब जनरेट हो रही है। पर जो आखिरी मरहला आएगा
पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो हिंदुस्तान में जाके इन इलेक्शंस को कवर कर सके। और हम लोगों को हिंदुस्तान में यहाँ बैठे हुए धमकियाँ आ रही हैं, तो हम तो ज़ाहिर कैसे आ सकते थे। बहरहाल हम चाहते थे कि हम आए और ज़्यादा ये डिबेट हो, क्योंकि इसका बड़ा रीजन पे इफेक्ट है, रीजन के फ्यूचर पे इन इलेक्शंस का इफेक्ट है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब अपनी राय रखने के लिए एबीपी न्यूज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।